नई गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। असल में बाबरी मस्जिद का एक सानहा ही समझ लीजिए मुसलमानों के लिए, क्योंकि उस मस्जिद के ताल्लुक़ से जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चली और उसके जो अभी रिकॉर्ड मिले हैं सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें ये मालूम होता है कि ये मस्जिद थी और उसे जो है ज़बरदस्ती जो वहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई उसको भी कोर्ट ने कबूल किया है। और फिर उसके बाद वहाँ से जिस तरीके से मस्जिद को तोड़ने के लिए लोगों ने मदद की और तोड़ा, वो भी जुर्म जो है माना गया है कोर्ट के ज़रिए से। बहरहाल हमारे यहाँ इस्लाम में, मुसलमानों में ख़ास तौर पे जो दीनी शिआर है, हमारे दीनी कुरान और हदीस के रूह से एक बात यह है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई जाती है वो अल्लाह का घर होता है। फिर उसे किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना या देना या बेचना, ये हमारे मर्ज़ी की बात नहीं होती है, ये अल्लाह ही की ज़मीन होती है। उस लिहाज से जो वहाँ पे ये हादसा हुआ और उसके बाद तमाम तर मुसलमानों ने एक हिंदुस्तान में रहने के एतबार से, कि जैसे हम यहाँ हिंदू मुस्लिम तमाम यहाँ के लॉ को मानते हैं, यहाँ के जो है गवर्नमेंट की जो बातें होती हैं उसके लिए मुसलमान कभी उसके ख़िलाफ़ नहीं चलता है, न कभी इस किस्म की गलतियाँ किया है मुसलमान। कभी ये एक शाद नाजिर कोई नालायक आदमी हो वो बात अलग है, लेकिन इस मुल्क के लॉ का एहतराम तमाम तर मुसलमानों ने किया है और कभी उनकी तरफ से कोई ऐसी ज़्यादती नहीं हुई है। तो इसमें भी हम लोगों की तरफ से ये फ़ैसला हुआ कि जो भी कोर्ट फ़ैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट, उसे हमें मानेंगे। लेकिन एक बात यह है कि 6 दिसंबर हमारे लिए एक दिन है जिसको मैंने कहा था कि अभी एक शेर के ज़रिए से कि अपने बच्चों से हर एक बात छुपा लूँगा मगर 6 दिसंबर का मैं अखबार कहाँ रखूँगा। तो आज के दिन जो है एक हमारे लिए हमारे मज़हब के एतबार से और दूसरे खुद जो है मुसलमानों के लिए उनका मोरल डाउन करने के लिए जो कोशिश की गई, इसमें हमें और आपको जो हिम्मत से रहना है अल्लाह। तो इसीलिए हम जो है अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम रो तो सकते हैं, हम अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं। इसीलिए जो है आज जो शमीम भाई और उनके रफ़क़ा की तरफ से ये यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़ किया गया कि दुआ की जाए अल्लाह से, और अल्लाह से जब भी कुछ मांगना हो, जब भी कोई आफत आती है तो उसके लिए हमारे मज़हबी वसूल में है कि अज़ान दी जाए। तो अज़ान और दुआ के ज़रिए से हमने अपना एहतिजाज दर्ज किया है और हम जब तक के बाहयात रहेंगे तब तक के वो अल्लाह का घर है, हम उसके लिए इतना तो ज़रूर हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह तेरा घर है तो ही उसकी बका के लिए, और अगर नहीं हम करेंगे तो हम अल्लाह के पास गुनहगार होंगे। इसलिए हम अपने गुनाहों के सिलसिले से कि अल्लाह के यहाँ में बाज़पुश होगी उससे बचने के लिए। बाबरी मस्जिद शहादत का दिन था 6 दिसंबर, तो यहाँ पर आज दुआ का प्रोग्राम हुआ, अज़ान का प्रोग्राम हुआ, जो पूरे मुल्क में होता है। मुंबई में 4-5 जगह पे हुआ, बॉम्बे में हुआ, हर जगह पे ये होता है। और अब फैसला तो यह आ ही गया है कोर्ट का, उस पर हम कोई तनकीद ना करते हुए, लेकिन ये चीज़ भूलने जैसी तो है नहीं कि कोई एक हमारी चीज़ थी जो कोर्ट से भी प्रूव हो गई कि हमने कोई गलत काम करके मस्जिद नहीं बनाया था। और उसी की याद में, यौम बाबरी मस्जिद की याद में ये आज यहाँ पे प्रोग्राम लिया गया, दुआएं हुई, अज़ान हुई, जो हम मरते दम तक अपनी, जब तक हमारी नस्ल, इसके बाद हमारी आने वाली नस्ल, उसको भी ये दिलाएंगे कि 6 दिसंबर को आप अज़ान और दुआ ज़रूर करें। तमाम उलमाए कराम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक, हमारे पार्टी के तमाम पार्टी के परिवार और मुंब्रा की आवाम ने मिलकर के आज हम लोगों ने बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पे एक दुआए नशिस्त का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें जो अदालत का फ़ैसला आया वो काबिल कबूल है। जिस तरीके से हम याद दिलाना चाहेंगे आपके माध्यम से कि उस वक्त भी हम लोगों ने एक बयान जारी किया था कि हमें अदालत पे पूरा भरोसा था, हमें भरोसा है, और जो भी अदालत का फ़ैसला आया उसे हम काबिल कबूल मानते हैं। और देश में अमन और पैगाम, प्यार, मोहब्बत, शांति बनाए रखने के लिए हम लोगों ने अपील भी किया था। इस तरीके से मैं आज कहना चाहता हूं कि देश भर में, चाहे वो मुस्लिम समाज का हमारा कोई भाई हो, चाहे कोई हिंदू भाई हो, सब ने अदालत के फ़ैसले को कबूल किया। ये काबिल तारीफ़ है और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा यही पैगाम देते चलें
कि हम जहाँ भी रहते हों, मैं मुमरा कौसा की बात नहीं करता, मैं थाने मुंबई की बात नहीं करता, हम देश के दुनिया के जिस भी कोने में हों, सबसे पहला रिश्ता इंसानियत का होता है। और इंसानियत के रिश्ते के तहत हमें एक दूसरे को, चाहे वो कोई रमेश हो, चाहे वो कोई राजेश हो, चाहे वो कोई इकबाल हो, चाहे कोई सरफराज हो, ये नाम से नहीं बल्कि मेरा भाई है, उस रिश्ते से एक दूसरे को लेके चलना, पैगाम देना, भाईचारा बना के रखना। जिस तरीके से कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई,